अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 9th क्लास का मुतालिया पाकिस्तान का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो 40 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से जो है वो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह रिपीट होंगे। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 100/100 जो है वो पेपर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो आपने सारी की बुक के MCQs जितने भी उसके एक्सरसाइज के हैं वो सारे के सारे याद करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में कायदे आज़म का स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने क्या इरशाद फरमाया। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान, ये तमाम तारीफ़ें आपने करनी है स्टूडेंट्स। अकीदा रिसालत, अकीदा तौहीद, ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद, नज़रिया, अब या फिर कभी नहीं किताबचा, अदल इंसाफ से क्या मुराद है, तहरीक अलीगढ़ का मकसद, तहरीक हिजरत, मुस्लिम लीग के क़याम की मुहरक़ात, मिसाक लखनऊ, तहरीक खिलाफत, तहरीक अदम तावन, नेहरू रिपोर्ट, शिमला वफ्द, अल्लामा इकबाल का खुतबा अल इबाद, करारदाद लाहौर, क्रिप्स मिशन, कबीना मिशन प्लान, योम रास्त इक़दाम, सूबा आज़ादी, करारदाद मकासद, पाकिस्तान का महल वकू, ग्लेशियर्स के नाम, जंगलात की अहमियत, कुदरती खित्तों के नाम, सीमथोड़ से क्या मुराद है, पानी की आलूदगी से बचने के या पानी को आलूदगी से बचाने के तरीके, शहरजदगी से क्या मुराद है, डिफ़ाइन नहरों की इकसाम, उनके नाम, जंगलात का कटाव, जंगलात के फ़वायद, दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, कुरान और हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन पर तशद्दुद, तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट और कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट, और पाकिस्तान में लड़की या लड़के की शादी की उम्र कितनी है हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, आइन के मुताबिक। उसके बाद बच्चों, हिस्सा मरूज़ी के लिए आपने तमाम लेसन्स के जितनी भी खाली जगह है MCQs हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा जितने भी फिगर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल महल्ले वकूफ़ की कितनी वैल्यू आ रही है, कौन सी डेट को क्या हुआ, बैंक का इफ्तिताह किस डेट को हुआ, इस तरह के जो फिगर्स हैं वो आपने याद कर लेनी है, उनकी डेट्स MCQs के लिए। उसके बाद इंशाइया क्वेश्चन जो हैं उसमें आपने नज़रिया के माखज़ करने हैं। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, दो कौमी नज़रिया एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इकबाल कायद का नज़रिया पाकिस्तान, दोनों का अलग-अलग करना है, ठीक है। और उसके बाद तहरीक अलीगढ़ से क्या मुराद है वो पूरी डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई मुश्किलात, जनरल अयूब का मार्शल लॉ, आइन 1956 और 1962 का जो आइन है वो आपने याद करना है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, 14 निकात, कायदे आज़म के जंगलात से क्या मुराद है, उसमें उसके फ़वाइद, असरात, उनके बचाव या कटाव की वजूहात वगैरह सारा ही आपने करना है। आलूदगी बमा इकसाम, उसकी कितनी टाइप्स हैं आलूदगी की और उससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद तहरीक पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार, पाकिस्तान के तबई खदोखाल जो है उनसे क्या मुराद है, ये तमाम क्वेश्चन आपने एज अ लॉन्ग करने हैं। एज अ गेस्ट पेपर जो है ना मैंने आपके साथ फ़ाइल शेयर किया है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट फ़ाइल आपके साथ शेयर करूँगी कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इस तरह मैं आपके साथ इनकी स्टेटमेंट शेयर करने वाली हूँ। जैसे नज़रिया पाकिस्तान के अनासर का बताया तो तफसील से वजाहत कीजिए। इस तरह से स्टेटमेंट आएगी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता कीजिए। बोथ इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट्स देख लें, उसके किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो कौमी नज़रिया पर नोट तहरीर करें या नज़रिया के माखज़ और इसकी अहमियत तहरीर करें। तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तलीमी पहलू से रोशनी डालिए, या इनमें से किसी एक पर भी पूछा जा सकता है। कायदे आज़म के 14 निकात लिखिए। नोट लॉन्ग जो है ना एज अ लॉन्ग तकसीम बंगाल या शिमला वक्त पर करना है। उसके बाद पाकिस्तान का महल वकूफ़, इसकी अहमियत पर तफसील से बयान करें। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी के हवाले से या सिमथोड़ का जंगलात की कटाई वगैरह की वजाहत करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान में जंगलाती हयात या साहली खित्ता, कुरान सुन्नत की रोशनी में जना इस्लाम में औरत के हकूक़ बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस आर देयर कि ये 99% के ये क्वेश्चन पेपर में इस दफ़ा आएगा। तहरीक पाकिस्तान में औरत के किरदार पर बहस करें। पाकिस्तान में निस्वानी तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात किए, नज़रिए के माखज़ और अहमियत, कायदे आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से जो है क़याम पाकिस्तान में इनका किरदार,
नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन बेटे आप लोग देख लें एक नज़र इनके कि किस तरह से स्टेटमेंट आपको पेपर में आ सकती है। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आपके पास आएंगी और आपने बेटा 2 से 4 लाइनों में अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। टू दी पॉइंट आंसर करें। पाक स्टडी में आप जितना मुख्तसर लिखेंगे और जितना टू दी पॉइंट लिखेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स, इस फाइल के अकॉर्डिंग आप अपने जो हैं वो हाईलाइट कर लीजिए। टॉपिक मैंने आपको पहले बोल के मेंशन कर दी हैं, ये उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन हैं जिनको अब आपने इसको देख के वीडियो के मुताबिक अपनी अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। ऑलरेडी आप इस सारे कंटेंट को पढ़ चुके हैं, अब जस्ट आपने इसको रिवाइज करना है और पेपर देना है इसका अच्छी तरह से। तो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करें और दुरूद पाक पढ़ के अपने पेपर का आगाज़ किया करें। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। हम सब भी आपके लिए कोशा हैं, दुआ गो हैं कि आप सब जो है कामयाब हों। अल्लाह ताला आपका हम सबको जो है कामयाबी अता फरमाए और अच्छे अच्छे आप सबके एग्ज़ाम्स हों। तो काइंडली आप जो है वो ये क्वेश्चन जो हैं इधर हाईलाइट कर लें। गांधी को काबुल किसने कत्ल किया? फैक्ट्स एंड फिगर। अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन में ऑलरेडी वहाँ पे आपको ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है? पाकिस्तान के अहम बंदरगाहों के जो है वो नाम। कुरान की रोशनी में आयात की रोशनी में जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दफ़ा शॉर्ट या लॉन्ग में मस्ट आएगा। उसके बाद हज़रत हाजरा के वाक़या का बयान कीजिएगा, शॉर्ट टू दी पॉइंट। बाकी आप देख लीजिए। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? इंपॉर्टेंट है। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? अक़ीदा रिसालत की तारीफ़। उसके बाद आयात का तर्जमा है। कायदे-आज़म के 14 नकात कब पेश हुए? इम्पोर्टेंट है। ये इसी तरह से पेपर में ना एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने कंसेप्ट दिया, इस तरह से। और इसके पेपर में पूरे पूरे नंबर आते हैं अगर आप टू दी पॉइंट जो है इसका एग्ज़ाम लिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आप एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस पीछे दिए हैं उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सारे उसी में से हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर के अंदर से पूछे जाएं। वो इसी तरह के होते हैं कि सिंतास का मुआहदा कब हुआ, उसमें क्या था। तो लेकिन टू दी पॉइंट स्टेटमेंट्स होती हैं पाक स्टडी में, और वही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके पेपर में एज इट आई होती हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कब वकूफ़ पज़ीर हुआ, यानी कब पेश आया ये वाक़या, इसको आपने इम्पोर्टेंट है। आब हवा से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में बहुत आते हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ करें। पंजाब में लड़की या लड़के की शादी की कानून की जो उम्र है वो क्या है? कानूनी उम्र जो है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चांसेस आर देयर कि ये आ सकता है। फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी। तो स्टूडेंट्स ये हैं जी तमाम क्वेश्चंस। एज अ सैम्पल मैंने आपके साथ क्वेश्चन उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए साथ स्टेटमेंट्स भी शेयर कर दी हैं। तो होपफुली ये आपके लिए पेपर में जो है ये हेल्पफुल रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट गेस्ट पेपर भी जो है ना आप तक जो है हम टाइम टू टाइम पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।